नमस्कार दोस्तों, इस समय संसद के अंदर टीडीपी और बीजेपी दोनों एक मुद्दे पर आमने सामने आ गई है। ऐसे में सबकी नज़र इस मुद्दे पर है कि किस मुद्दे पर टीडीपी और बीजेपी आमने सामने आ गई है, क्योंकि इस मुद्दे को बीजेपी और टीडीपी आपस में बैठकर सही से तौला नहीं करेंगे, मतलब कि इस मुद्दे का निपटारा नहीं करेंगे तो केंद्र में सरकारें तक बदल सकती है। क्योंकि आप जानते होंगे इस समय जो केंद्र में सरकार बनी है इसमें टीडीपी का एक बड़ा अहम रोल है। अगर टीडीपी बीजेपी से समर्थन वापस ले लेती है तो केंद्र की सरकारें गिर जाएगी, मोदी की सरकारें गिर जाएगी, मोदी की सरकार बदल जाएगी और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार भी बन सकती है। ऐसे में सबकी निगाहें टीडीपी और बीजेपी के बीच जो मतभेद है उस मुद्दे पर है कि किस मुद्दे को लेकर के बीजेपी और टीडीपी के बीच मतभेद है और बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से सॉल्व करती है। क्योंकि टीडीपी हो या जेडीयू बीजेपी के लिए इस समय काफ़ी अहम पिलर है, इनमें से कोई भी एक पिलर खसका तो उनकी सरकारें तक गिर जाएगी। चलिए हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते, डायरेक्ट हम उस मुद्दे पर चलते हैं कि किस मुद्दे के कारण टीडीपी और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गई है संसद में। जैसा कि आप जानते होंगे संविधान के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में संविधान पर चर्चा के लिए आयोजन किया गया। संसद में संविधान पर चर्चा हुआ। इसी दौरान टीडीपी के एक सांसद ने केंद्र सरकार के एक मुद्दे पर अपनी असहमति जताई और खुलकर इस पर अपनी बातें रखी। टीडीपी के सांसद ने कहा कि अगले साल जो परिसीमन होने वाला है और वो जनसंख्या के आधार पर होने वाला है। परिसीमन कहने का मतलब कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के क्षेत्रों का फिर से परिसीमन होगा, क्योंकि आप जानते होंगे संविधान में जो प्रावधान था कि 2026 तक केंद्र सरकार किसी भी लोकसभा का परिसीमन नहीं करेगी। 2026 के बाद जो जनसंख्या होगा उस जनसंख्या के आधार पर नए परिसीमन होगी। तो नए परिसीमन की बात चल रही है, तो इस नए परिसीमन को लेकर टीडीपी ने बड़ी मांग रख दी है कि अगर जनसंख्या के आधार पर नया परिसीमन होगा तो साउथ के जो स्टेट है उनको बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उत्तर नॉर्थ भारत के जो 4 स्टेट है जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर अभी 169 लोकसभा की सीट है, अगर जनसंख्या के आधार पर नया परिसीमन होता है तो ये लोकसभा की सीट बढ़कर 324 हो जाएगी। यानी कि इस परिसीमन का राजनीतिक रूप से नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है, उत्तर भारत के जो स्टेट है उसको सीधा सीधा लाभ होगा। वहीं इस परिसीमन के बाद जो साउथ के 5 स्टेट है दक्षिण भारत के, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, जहां पर अभी 129 लोकसभा की सीट है वो बढ़कर 164 ही हो पाएगी। यानी कि साउथ के स्टेट को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी पर बीजेपी और टीडीपी आमने सामने है। टीडीपी का मतलब की मांग है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन न किया जाए बल्कि और भी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि साउथ के स्टेट ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया। तो जनसंख्या को कंट्रोल किया, अगर जनसंख्या के आधार पर अगर आप परिसीमन करेंगे तो इसका उसको नुकसान होगा और राजनीतिक रूप से नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इसको उसका लाभ मिलेगा। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे पर टीडीपी को कैसे कन्विंस करती है और परिसीमन में क्या नया फॉर्मूला लाती है, क्योंकि परिसीमन में अभी टाइम है। 2026 के बाद ही परिसीमन होगा और 2026 के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। 2029 के लोकसभा चुनाव में हमें नए परिसीमन के तहत चुनाव होता दिखेगा। यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सारी सीटें बदल गई होगी, मतलब कि सीटें बढ़ गई होगी। बिहार में भी कुछ बढ़ गया होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ बढ़ जाएगा और अदर जगह भी सीटें बढ़ जाएगी। बीजेपी के पास अच्छी बात यह है कि उनके पास एक लंबा समय है इस मुद्दे पर टीडीपी के साथ बैठकर बातें करने के लिए और इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।